नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बृहस्पति ग्रह अर्थात प्लैनेट जुपिटर के बारे में। बृहस्पति सूर्य से 5वें नंबर का ग्रह है और सौरमंडल में सबसे बड़ा है। यह एक गैस दानव अर्थात गैस जायंट है जिसका द्रव्यमान मास सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल मास से 2.5 गुना अधिक है और सूर्य के मास के 1000वें हिस्से से थोड़ा कम है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 5.20 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर 11.86 वर्ष की अवधि के साथ करता है। चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति पृथ्वी के रात्रि आकाश में तीसरी सबसे ज्यादा चमकीली प्राकृतिक वस्तु है और इसे प्रागैतिहासिक काल से देखा जाता रहा है। और इसका नाम प्राचीन रोमन एवं हिंदू धर्म के प्रमुख देवता बृहस्पति के नाम पर रखा गया था। और इसकी एवरेज ऑर्बिटल स्पीड 13.07 किलोमीटर पर सेकंड है और इसके 95 अभी तक ज्ञात सैटेलाइट्स हैं और इसकी मीन रेडियस 69,911 किलोमीटर है जो कि पृथ्वी से 10.97 गुना ज़्यादा है पृथ्वी की रेडियस का। और इसका सरफेस एरिया 6.1469 इंटू 10⁻10 किलोमीटर स्क्वायर है जो कि पृथ्वी से 120.4 टाइम्स ज़्यादा है। और इसका वॉल्यूम पृथ्वी से 1321 टाइम्स अधिक है। और इसका मास पृथ्वी के मास का 317 टाइम्स है और सूर्य के मास का 1047वां हिस्सा है। और इस प्लैनेट की मीन डेंसिटी 1.326 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और सरफेस ग्रेविटी 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसकी एस्केप वेलोसिटी 59.5 किलोमीटर पर सेकंड है जो कि पृथ्वी पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और इसका अक्षीय झुकाव अर्थात एक्सियल टिल्ट 3.13 डिग्री है। और इसकी सतह का तापमान 88 केल्विन -185 डिग्री सेंटीग्रेड है और सरफेस प्रेशर 200 to 600 kPa या 30 to 90 psi है। और कंपोजिशन बाई वॉल्यूम को आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया इसमें प्रमुखता से हैं जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुखता से हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, ड्यूटेराइड और ईथेन और पानी भी हैं। बृहस्पति बनने वाला पहला ग्रह था और आदिम सौरमंडल के दौरान इसके इंटरनल माइग्रेशन ने अन्य ग्रहों के गठन के इतिहास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, इसके बाद हीलियम है जो इसके मास का 1/4 और वॉल्यूम का 10वां हिस्सा बनाता है। और बृहस्पति के आंतरिक भाग में चल रहे कॉन्ट्रैक्शन से ग्रह को सूर्य से प्राप्त होने वाली गर्मी से भी अधिक गर्मी प्राप्त होती है। और ऐसा माना जाता है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में तरल मेटेलिक हाइड्रोजन का बाहरी आवरण और डेंस मैटर का फैला हुआ इंटरनल कोर शामिल है। और प्रति 10 घंटे में एक चक्कर की तीव्र घूर्णन दर के कारण बृहस्पति का आकार एक चपटा गोलाकार है और इसमें इक्वेटर के चारों ओर एक मामूली लेकिन ध्यान देने योग्य एक बल्ज है। और इसके बाहरी वातावरण को अक्षांशीय बैंडों की एक सीरीज में डिवाइड किया गया है जिनकी परस्पर क्रिया के कारण प्रचंड तूफान यहाँ पर आते रहते हैं। और बृहस्पति का प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट ऐसा ही एक एंटी साइक्लोनिक तूफान है और यह एक विशाल तूफान है जो 1831 से और संभवतः पहले भी देखा गया है। और बृहस्पति एक धूमिल ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ है अर्थात इसमें रिंग्स हैं और इसमें एक शक्तिशाली मैग्नेटोस्फीयर है जो सौरमंडल में दूसरी सबसे बड़ी संरचना है हेलियोस्फीयर के बाद। बृहस्पति 95 ज्ञात चंद्रमाओं की एक प्रणाली सिस्टम बनाता है और संभवतः कई और भी हैं जिनमें सन 1610 में गैलीली द्वारा खोजे गए 4 बड़े चंद्रमा शामिल हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। चारों में सबसे बड़ा गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है, कैलिस्टो दूसरा सबसे बड़ा है, आयो और यूरोपा लगभग पृथ्वी के चंद्रमा के आकार के हैं। और 1973 के बाद से बृहस्पति का दौरा 9 रोबोटिक सर्च द्वारा किया गया है, 7 फ्लाईबाई और 2 डेडिकेटेड ऑर्बिटर्स द्वारा। एक अभी रास्ते में है और एक लॉन्च की प्रतीक्षा में है। और माना जाता है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह है जिसका निर्माण सूर्य से केवल 10 लाख वर्ष बाद और पृथ्वी से लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले हुआ था।
और सौरमंडल निर्माण के वर्तमान मॉडल से पता चलता है कि बृहस्पति का निर्माण हिमरेखा स्नो लाइन पर या उससे आगे हुआ था। हिमरेखा स्नो लाइन वह रेखा है जो कि प्रारंभिक सूर्य से दूरी जहां पानी जैसे वाष्पशील पदार्थों के ठोस में संघनित होने, कंडेंस होने के लिए तापमान पर्याप्त ठंडा था। ऐसा माना जाता है कि ग्रह की शुरुआत एक ठोस कोर के रूप में हुई, जिसने बाद में अपना गैसीय एटमॉस्फेयर जमा किया। परिणाम स्वरूप ये सौर निहारिका के पूरी तरह से बिखरने से पहले ही ग्रह का निर्माण हो गया होगा। चूंकि बृहस्पति सूर्य के समान ही तत्वों से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए यह सुझाव दिया गया कि सोलर सिस्टम अपने गठन के आरंभ में कई प्रोटोस्टार का एक सिस्टम रहा होगा, जो काफ़ी नॉर्मल भी है और जिसमें एक सूर्य दूसरा बृहस्पति है, लेकिन ये प्रोटोस्टार बृहस्पति असफल रहा। लेकिन सोलर सिस्टम कभी भी कई स्टार्स की सिस्टम के रूप में डेवलप नहीं हुआ और बृहस्पति आज प्रोटोस्टार या ब्राउन ड्वार्फ के रूप में होने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को फ्यूज करने के लिए पर्याप्त मास नहीं है। और इंटरनल सोलर सिस्टम से बृहस्पति के माइग्रेशन प्रवास ने अंततः मलबे से पृथ्वी सहित इंटरनल प्लैनेट्स को बनने की अनुमति दी। और बृहस्पति एक गैस जायंट है जो मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के बजाय गैस और तरल से बना है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी मीन डेंसिटी चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तुलना में कम है। और मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बृहस्पति का वायुमंडल लगभग 76% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। और वायुमंडल में मीथेन, वाटर वेपर, अमोनिया और सिलिकॉन आधारित कंपाउंड्स के साथ साथ कार्बन, ईथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नियोन, ऑक्सीजन, फॉस्फीन और सल्फर की आंशिक मात्रा भी शामिल है। और वायुमंडल की सबसे बाहरी परत में जमे हुए अमोनिया के क्रिस्टल होते हैं। और अपनी हैवी ग्रेविटी की वजह से ये अपने चंद्रमाओं के साथ साथ अन्य एस्टेरॉइड्स को, क्षुद्र ग्रहों को भी नियंत्रित करता है और आंतरिक सोलर सिस्टम को सेफ रखता है। और बृहस्पति का मास पृथ्वी से 318 गुना है। सौरमंडल के अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। और बृहस्पति की रेडियस सूर्य की रेडियस का लगभग 10वां हिस्सा है और इसका मास सूर्य के मास का लगभग 1000वां हिस्सा है, क्योंकि दोनों ही इन पिंडों का डेंसिटी एक जैसी है। और बृहस्पति का एटमॉस्फेयर बादल की परतों के नीचे 3000 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। और बृहस्पति की पतले कोर का तापमान लगभग 4000 GPa के प्रेशर के साथ 20000 केल्विन 19700 डिग्री होने का अनुमान है। और जोनल जेट स्ट्रीम में 100 मीटर पर सेकंड अर्थात 360 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हवाएं चलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लैनेट जुपिटर के बारे में जानकारी है, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।